नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, गर्भावस्था ये सिर्फ कोई शारीरिक बदलाव नहीं है ना? ये तो एक पूरी नई पीढ़ी को जन्म देने की, एक नए जीवन को गढ़ने की बेहद पवित्र और खूबसूरत प्रक्रिया है। और इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? पोषण। आज हम जिस विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं, वो हमारी उसी पुरानी भरोसेमंद भारतीय विरासत और आज के आधुनिक पोषण विज्ञान का एक एकदम अद्भुत संगम है। जरा विचार करें, 40 गुना, जी हां, 40x। ये सच में हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। जो छोटे छोटे हरे अंकुर होते हैं ना, जिन्हें माइक्रोग्रीन्स कहा जाता है, उनमें पूरी तरह से बड़ी हो चुकी सब्जियों के मुकाबले 40 गुना तक ज्यादा पोषक तत्व हो सकते हैं। मतलब पोषण का एक ऐसा खजाना जो आकार में तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका असर एकदम कमाल का है। आइए इसके पहले भाग पर नजर डालते हैं, विरासत से सेहत तक। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, सोना मोती का पोषण। अगर हम सोना मोती गेहूं के माइक्रोग्रीन्स को करीब से देखें तो इसमें फोलेट, आयरन, क्लोरोफिल, विटामिन सी और ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स कूट कूट कर भरे हुए हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो जरूरी तत्व हैं जो एक साथ मिलकर गर्भ में पल रहे नन्हे शिशु को सीधे तौर पर एक मजबूत सुरक्षा कवच देते हैं। अब इनमें से फोलेट पर जरा विशेष ध्यान देते हैं। ये बेहद अहम है और ये कोई हवाई बात नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ यानी NIH जैसे बड़े और प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान के शोध ये साबित कर चुके हैं, गर्भावस्था में सही मात्रा में फोलेट मिलने से शिशु के मस्तिष्क और न्यूरल ट्यूब का एकदम सही विकास होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये जन्मजात विकृतियों के खतरे को काफी हद तक कम कर देता है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, जौ के अनगिनत फायदे। अगर हम इन दोनों को साथ रखकर देखें तो एक गजब का संतुलन दिखाई देता है। एक तरफ सोना मोती है जो मुख्य रूप से बच्चे के दिमागी विकास को सुनिश्चित कर रहा है, और दूसरी तरफ जौ है जो अपने फाइबर और मैग्नीशियम से मां को शारीरिक आराम दे रहा है। गर्भावस्था के इस पूरे सफर में ये दोनों एक दूसरे के कितने बेहतरीन और पूरक साथी हैं, है ना? गर्भावस्था के दौरान होने वाली छोटी बड़ी शारीरिक परेशानियां किसी से छुपी नहीं है, लेकिन जौ के माइक्रोग्रीन्स यहां एकदम प्राकृतिक उपचार का काम करते हैं। ये कब्ज जैसी आम समस्या को दूर रखने, ब्लड शुगर के स्तर को एकदम संतुलित रखने और उस भारी थकान को कम करने में अचूक माने जाते हैं, जो अक्सर इस सफर का एक बड़ा हिस्सा होती है। और जौ में एक बहुत ही खास चीज पाई जाती है, बीटा ग्लूकैन। ये शब्द सुनने में थोड़ा वैज्ञानिक या जटिल लग सकता है, लेकिन इसका काम बहुत सीधा है। ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, और इस बात की पुष्टि कोई और नहीं बल्कि खुद हार्वर्ड TH चांद स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ करता है। हमारा चौथा भाग है विज्ञान की मोहर। आइए इन सभी वैज्ञानिक प्रमाणों को एक जगह रखकर देखते हैं। सोना मोती के फोलेट के फायदे को NIH का समर्थन मिला हुआ है, जौ के बीटा ग्लूकैन को हार्वर्ड का साथ मिला है, और सबसे दिलचस्प बात, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर USDA के शोध ने यह पक्का कर दिया है कि माइक्रोग्रीन्स में बड़े पौधों की तुलना में सच में 40 गुना तक अधिक विटामिन और पोषक तत्व होते हैं। वही 40 गुना वाला जादुई आंकड़ा जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। विज्ञान और आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़कर अब बढ़ते हैं पांचवें भाग की ओर, गार्डनिंग थेरेपी का जादू। गार्डनिंग थेरेपी ये सिर्फ बीजों को पानी देने के बारे में नहीं है। जब घर पर इन ताज़े माइक्रोग्रीन्स को उगाया जाता है तो मिट्टी को छूने और प्रकृति को करीब से महसूस करने से जो मानसिक शांति मिलती है वो अद्भुत होती है। ये तनाव को गायब करने और सकारात्मक ऊर्जा भरने का बहुत ही प्यारा तरीका है। सच मानिए, ये माँ, शिशु और प्रकृति के बीच एक ऐसा गहरा और शांत रिश्ता बना देता है जिसे शब्दों में पिरोना भी मुश्किल है। और अब हमारा छठा और अंतिम भाग, भविष्य की हरित नींव। तो आप सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। यकीन मानिए, इस प्राचीन विज्ञान को अपनाना बेहद आसान है। इन नन्हे हरे अंकुरों को ताजे सलाद में डाल लें, किसी गर्म सूप के ऊपर छिड़क लें, स्मूदी में मिला लें, या फिर सबसे आसान, रोज बनने वाली रोटी के आटे में ही गूंथ लें। बस एक छोटी सी मुट्ठी माइक्रोग्रीन्स बिना किसी झंझट या अतिरिक्त मेहनत के सारे जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व शरीर तक पहुंचा देते हैं। आज के समय में जब पूरी दुनिया आंख मूंद कर कृत्रिम सप्लीमेंट्स और गोलियों के पीछे भाग रही है, तब हमारे सामने ये प्राकृतिक और आजमाया हुआ विकल्प मौजूद है। आधुनिक दौर के इन सप्लीमेंट्स के मुकाबले हमारी विरासत की ये प्राचीन अनाज हमें प्रकृति का वो संपूर्ण और प्रमाणित पोषण देते हैं जिसका सच में कोई मुकाबला ही नहीं है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है
जब प्रकृति ने ही हमें इतना संपूर्ण और शक्तिशाली पोषण दे रखा है, तो फिर एक नए जीवन की नींव रखने के लिए कृत्रिम सप्लीमेंट्स का सहारा क्यों लिया जाए? क्यों ना अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटा जाए? ये सच में सोचने वाली बात है ना? उम्मीद है आज की ये चर्चा मात्र स्वास्थ्य को एक नए और प्राकृतिक नजरिए से देखने में मददगार साबित होगी। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।